तो साथ में है हमारे साथ पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के महेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पे, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका। आज यहाँ पे द्वितीय समारोह संघर्ष समिति का है। ये संघर्ष समिति जो आप लोगों ने एक बनाया था और इसमें जो आप लोगों ने इस समय पिछले साल जब देखा हमने कि काफ़ी संघर्ष किया और एक साल आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था, और इस साल क्या मुद्दा है जो आप लोग इस समय जो दिमाग में चल रहा है आप लोगों के, क्या उठाना चाह रहे हैं आप लोग? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मीडिया जगत का दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे कार्यक्रम को आपने एक विस्तार देने का जो एक प्रयास किया, उसके दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर मैं कोटद्वार नहीं, पूरे उत्तराखंड और देश के समस्त पूर्व सैनिकों को और उनके आश्रितों और वीर माताओं को दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके सहयोग, आपके समर्पण और आपके जज्बे के माध्यम से आज हम अपना द्वितीय स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस भव्य और दिव्य रूप में हमने इसको आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि आप खुद इसके भागीदार हैं। और जिस प्रकार हमने इस पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ते रहे, लगातार हम वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक न्याय के साथ पूर्व सैनिकों के हितार्थ के हम लगातार कोटद्वार में काम करते हुए आ रहे हैं। और इसकी परिणति के आज इस संघर्ष समिति के ऊपर बहुत लोगों का एक अपना आशीर्वाद बना हुआ है, उनका सहयोग बना हुआ है, उनका समर्थन बना हुआ है। और उस समर्थन के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक अपनी बातों को रखने में सक्षम हुए हैं। यह तब संभव होता है जब आप सबसे पहले नियमन, उसके बाद क्रियान्वयन और उसके बाद प्रबंधन, ये तीन चीज़ें अगर आपको ज्ञान है और उनको समझ के अगर आगे बढ़ते हैं तो सरकारें भी आपके आगे झुकने के लिए तैयार रहती हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि विगत में मालन पुल के लिए हमने एक अभूतपूर्व रैली यहाँ पे की थी, जिसके माध्यम से हमने सरकार को चेताने का काम किया और उसकी परिणति रही कि आज मालन पुल लगभग बनने के कगार पर है। इसी प्रकार हम अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, जिसमें अभी हमारे आने वाले दिनों में जैसे अतिक्रमण है, दूसरा मेडिकल कॉलेज है, बस अड्डा है, रोडों की चौड़ीकरण है और कोटद्वार को चाक चौबंद करने वाली व्यवस्थाएं, इनको लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने अभी आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो सिविल आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहाँ पे एक वेटरन हॉस्पिटल की भी एक घोषणा की गई कि कोटद्वार में एक 200 बेड का वेटरन हॉस्पिटल, उसके लिए मैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनके साथ मैं खुद नौकरी में कर चुका हूँ, उनके माध्यम से और अपने ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब के माध्यम से और COMH, जिनकी ये पूरी प्रक्रियाओं को उन्होंने आगे रखते हुए कहीं न कहीं उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्या को समझा, स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पे अभूतपूर्व काम हो रहे हैं, जब विगत में हम अभी सैनिक कल्याण मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे उपनल के कार्यालय को खोलने के लिए तैयार हैं और उसके लिए अभी कार्यविधि चल रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह बातें तब सामाजिक क्षेत्र में रेखांकित होती हैं जब कहीं न कहीं हम सब लोग संगठित होकर एक सूत्र में बंधकर और एक मुट्ठी बनकर काम करने का काम करते हैं। और यह काम केवल और केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जिस प्रकार आप जानते हो कि देश में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस प्रक्रियाओं के बीच में पूर्व सैनिक ही एकमात्र ऐसा विकल्प है। वो विकल्प इस प्रकार है, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन आपको दे सकता है, पारदर्शी सरकार आपको दे सकता है और शासन और प्रशासन और दीन दुखियों की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो सैनिक संगठन कर सकते हैं। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ भारत के समस्त पूर्व सैनिकों का, जिनके माध्यम से आज एक नई सोच को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके प्रणेता ये लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा के एक दूसरे के साथ हम खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि कहीं न कोटद्वार नव निर्माण कोटद्वार का सृजन हो, हम कोटद्वार को ऐसी ऊंचाई पर ले जाने का काम करें जो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में एक रीत, एक नीति और नए समाज का एक निर्माण करे। मैं आप पुनः आपके दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। समस्त जो यहाँ पे श्रोतागण, पूर्व सैनिक, वीर नारी, खासकर जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और बड़ी वेदना के साथ आज यहाँ पे हमने यहाँ पे पुष्पगुच्छ भेंट की। मैं उनके शहीदों को नमन करना चाहता हूँ, उन्होंने अपने शहीदों को खोया, अपने परिजनों को खोया, आज हमारे साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कहीं न कहीं उनके जो सरोकार की बातें हैं हम आगे ले जाने का काम करते हैं। और यह समाज तभी जीवंत रहता है जब आप अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाते हैं, अपनी आवाज़ को दबाने का प्रयास नहीं करते हैं।
आपको सामाजिक बुराइयों के लिए आगे आना होगा, शैक्षणिक बुराइयों के लिए आगे आना होगा। इस क्षेत्र को नशे से, इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार से, इस क्षेत्र के अन्य तरह की विकृतियों से दूर अगर करना है तो कहीं न कहीं आपको आगे आना है। और उसमें हमारी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी, उसका एक एक सदस्य कूट के उनके दिलों में एक ही जज्बा है कि हमें कोरदार को, जो 70 सालों से शोषित है, जो वंचित है और जो आज भी मूलभूत समस्याओं के लिए ग्रसित है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपके माध्यम से अगर जो भी श्रोता अभी हमसे जुड़े तो कहीं न कहीं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की सदस्यता को ग्रहण करें। यह एक सामाजिक संगठन भी है, पूर्व सैनिकों के साथ एक सामाजिक मुद्दों को भी लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो समाज आपको सैल्यूट करेगा। और मैं आज अपने स्थापना दिवस पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के स्थापना दिवस पर कोरदार के समस्त देश के समस्त पूर्व सैनिकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन वीर माताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने को खोया कि आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आपकी आवाज़ को हम कभी दबने नहीं देंगे, न कुचलने देंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।